있습니다. ये हमारे 3 ऑटो सेल्स मास्टर। ओह रियली? 제가 로얄 승급 여행 갔던 게 생각나네요. जब मैं क्रूज पे हूँ तो मुझे उस समय की याद आ रही जब हम ट्रेवल पे गए थे कंपनी के तरफ से। 생각하고 즐겨 봅시다. हम लोग आते हैं एंजॉय करते हैं। 저도 우리 가족들과 आज हमारे जो फैमिली है, 다녀온 기억이 아직도 생생해요. जो मैं फैमिली के साथ जो क्रूज ट्रेवल पे गई थी स्पेन फ्रांस, आज भी नहीं भूल सकती हूँ। बहुत ही सुंदर था, आज भी मेरे दिमाग में, 기억인데요. और ऐसा लगता मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। 알았으니까 आप लोग भी दोनों, 할 일만 남았네요. और भी अभी आपने ऑटो सेल्स मास्टर चूंकि बन चुके हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी क्रूज ट्रेवल पे जाइएगा। 을 보고 일을 시작하셨어요. तो आप लोग ने एटॉमी क्यों स्टार्ट किया? कब आपको लगा और क्या देख के लगा कि एटॉमी स्टार्ट करना चाहिए? 한 번 여왕이 끝까지 여왕은 아니더라고요. मैं जब जवान थी 저도 한때 तो एकदम रानी थी, लेकिन एक चीज तो थी मैं जो जानती थी कि वो जो रानी हूँ हमेशा रानी नहीं रह सकती हूँ। 저도 애터미를 하기 전에 मैं भी एटॉमी से पहले 후인 줄 알았잖아요. मैंने सोची जो एक सैलरी थी वही लग रही थी कि वही है जीवन, 상관없이 경기가 안 좋거나 लेकिन वो जो एक मिनिमम लेवल है, अगर आपका आपके देश का 지금 코로나 जो मिनिमम इनकम लेवल है, जैसे अभी कोरोना का टाइम है, ऐसे टाइम में हमेशा गिर जाता है। इसलिए मैं वो सिस्टम चाहती थी, चाहे कुछ भी सिस्टम हो मेरा इनकम हमेशा बना रहे। 사연이 많습니다. मैं थोड़ा सा शर्मीला लड़का हूँ और एक बड़ी कंपनी 한때는 돈도 많이 들었어요. सैमसंग एलजी जैसी बड़ी कंपनी में काम करता था और साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी चलाता था। 성공하려고 몇 개의 직업을 가졌는지 और मैं सक्सेस होने के लिए 가족들이 कैब 열심히 했거든요. और भी बहुत तरह का एफर्ट मैंने लगाया सक्सेस होने के लिए, 쓰면서까지 애터미를 선택한 लेकिन इतना सारा आपके पास ऑप्शन था, लेकिन आपने 부족의 एटॉमी क्यों चुना? 한 선까지 있고 वो कारण है क्योंकि कोई भी सक्सेस कर सकता है, कितने भी लेवल तक सक्सेस कर सकता है। और तो और एक जो लिमिटेशन लाइन है कि एक सर्टेन अमाउंट जब इनकम हो जाएगा उसके ज्यादा आप नहीं ले जाइएगा, आपके नीचे वाले मेंबर ले आएंगे। यही वो कारण है जो मुझे कंपनी की तरफ खींच लिया। इतना अच्छा स्ट्रक्चर, 비즈니스하고 저는 सक्सेस होने के लिए बिग बिजनेस है। 네, 우리가 조그만 슈퍼 하나 차리는데도 엄청난 자본금이 필요한데 हम लोग एक छोटा सा दुकान भी अगर खोलने का सोचे तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट मनी चाहिए, लेकिन एटॉमी सोचिए कितनी बड़ी शॉप है, उसमें आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। अगर आप एक शॉप खोलते हैं स्टेशनरी किराना स्टोर, तो उसमें सोचिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उस इन्वेस्टमेंट के बाद भी उसमें जो आइटम होगी उसमें लिमिटेशन होगी, लेकिन एटॉमी देखिए बिना इन्वेस्टमेंट के जितना भी प्रोडक्ट है वो सारे आपके पास है। 뭐라고 부르는지 아시죠? हमारे एटॉमी में ऑटोमी फन ऑटो सेल्स मास्टर को क्या बोलते हैं वो आपको पता है? 완벽한 성공자 वो है परफेक्ट सक्सेसफुल पर्सन। जो 절대 아닙니다. क्या आपको लगता है इंपेरियल जो बन गया है 스스로 해내야 वो सक्सेसफुल इंसान है? एटॉमी नहीं। एटॉमी में जब आप ऑटो सेल्स मास्टर बनते हैं तो आप कंप्लीट प्लेयर, कंप्लीट सक्सेसफुल प्लेयर हैं, क्योंकि यहाँ तक आपको ने जो मेहनत करना था कर चुके। यहाँ के बाद ऑटोमेटिक आपको सफलता होना है, केवल आप फील्ड में टिके रहे तो सक्सेस होते रहे, 완벽한 성공자의 क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, पहली सीढ़ी है। उस भीड़ की सीढ़ी जहाँ आपने पहला पांव रख लिया तो पीछे से आने वाले लोग आपको धक्का देते देते उस इंपीरियल की सीढ़ी तक पहुँचाएंगे। 법칙을 말씀하시는데요. हमारे जो प्रेसिडेंट पार्क है हमेशा कहते हैं
जो सक्सेस करने का जो तरीका है क्या कि हमें पहले वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप दूसरे को प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। प्रोडक्ट अगर आपने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद 50 लेफ्ट 50 राइट, बस वही लोगों को जुड़ना है। उसके बाद आप ऑटोमेटिक ऑटो सेल्स मास्टर है। उसके पर आप जब 50-50 लोग जुड़ लिए, उनको आगे बढ़ाना है, और वही है जब भी आपके लेफ्ट और राइट में 25 लाख पॉइंट मिलने लग गए, तो आपको एक महीने में जब भी आपको 25 लाख पॉइंट आने लग गया उसमें, तो आपके इनकम आने शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जब आप कीजिएगा तो देखिए कभी कभार ये पॉइंट नहीं हो रहा है, ये पॉइंट गिर जा रहा है। उसमें आपको क्या करना है कि पार्टनर को आपके साथ थोड़ा सा और एफर्ट लगाना है, और बस आप फिर रेगुलर ऑटो सेल्स मास्टर है। 저도 처음 목표 달성해서 그 주에 바로 떨어지더라고요. लेकिन मैंने जब पहली बार 2.5 लाख पॉइंट मिल गया, लेकिन उसके बाद ऐसा कंडीशन आया कि जब 2.5 लाख पॉइंट भी हो रहा था, 2.5 लाख पॉइंट नहीं भी हो रहा था, 그럼 이게 되는 건지. तो मैं सोच रहा था और ये मतलब पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, क्या मैं रेगुलर इसको मेंटेन कर पाऊंगा। 진짜 오토 판매사가 다 될 수 있는 거. लेकिन आपको जब डाउट जब भी हो तो आप समझ लीजिए कि आप ऑटो सेल्स मास्टर बनने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही वो सक्सेस का सीक्रेट है, ऑटो सेल्स मास्टर बनने का सीक्रेट, कि आपको डाउट होना चाहिए। अगर आपको वो डाउट नहीं है, उस डाउट के प्रति विश्वास नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। जब भी आपको डाउट है कि हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, पॉसिबल है नहीं है, जब भी ये डाउट आपको है तो अब आप एफर्ट लगाएंगे, और उस एफर्ट से थ्रू आपको ये डाउट हटा देना है, नहीं मैं कर सकता हूँ। अब जब भी इसमें डाउट था, मैंने उसको पूरा करने का कसम खाया, और जब भी उस सपने को पूरा करने के लिए मैं लोगों को एफर्ट लगाया, तो मुझे बोले कि डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग मेंबर बनाने वाली कंपनी है, इसमें आप पैसा कितना कमाइएगा। जब भी मैं तो उसमें बनाया कि मैंने जब कोरिया में एक 63 तल्ले की बिल्डिंग है, उस 63 बिल्डिंग को बनाने में 7 साल लग गए, और वो बिल्डिंग 7 है, उसमें देख सकते 7 साल का वो। तो मैंने उनको बोला मैं वो एक छोटा सा घर नहीं, मैं 63 तल्ले का वो बिल्डिंग बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम के बाद जब आप 63 तल्ले पे चढ़ के दुनिया को देखिएगा, उस समय नीचे से जो भी आपको छोड़ेंगे और आपके देखने का जो वो सीन होगा, शब्दों में व्यतीत नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा एटॉमी, मैंने अपने फैमिली को बुलाया शुरू में कोई नहीं आया। अब अपने जब मैंने अपने परिवार को बोला कि आइए एटॉमी के सक्सेस सेमिनार में, उन्होंने तो मेरे फैमिली का रिएक्शन ये था कि आपने मेंबर बनाने वाली कंपनी है, मुझे क्यों बुला रही हैं। लेकिन आप सोचिए, मेरी व्यू सोचिए, मैं अपने परिवार को कहीं गलत जगह पे ले आऊंगी? नहीं, उन्होंने उस समय विश्वास करके मेरे पास आया, और वो आज कारण है कि वो आज सैरोन रोज मास्टर हैं, और वो आज प्रोडक्ट इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सेल्स भी कर रहे हैं, और तो और लोगों से वो नहीं मिल पाते थे, तो वो आज लोगों से ही मिल रहे हैं। शुरू में वो भी लोगों को जब भी इस प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, तो लोग इस तरह का ये मेंबर बनाने वाली कंपनी है, मैं क्या करूं, मैं नहीं जाऊंगा, ये वो होती थी। उस समय मैंने बताया कि आपको
अपने दिल का सुनना है, जो हमारे प्रेसिडेंट हमेशा बोलते हैं, और वो कारण है कि आज वो शेरन रोज मास्टर है। 한마디 얘기합니다. 네. जब भी आपको तकलीफ हो, 하세요. आपके 하고 하지 마세요. आप अपने मेंबर को 예뻐진 खरीदने के लिए कभी मत बोलिए। 만 그리 미르세요. आपको केवल वो बोलना कि आप मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदिए, केवल आप अपना सुंदर चेहरा दिखा के बोलिए कि एक बार सुंदर होने का सबको हक है, आप भी सुंदर होइए। जब भी आप उनको बोलिएगा कि आप सुंदर है, 않아요? हमारे देखिए यहाँ पे जो दो लीडर हैं, उनका चेहरा देखिए, चेहरे से चमक है इनकी। 딱 봐도 बस आपको चेहरा दिखा देना है। किसी को अगर आप बोलिएगा कि आओ मेरा प्रोडक्ट खरीदो, कोई खरीदेगा? एकदम नहीं खरीदेगा। शुरू से ही ट्रस्ट घट जाएगा। चेहरा दिखाइए। 화장품 뭐 써요? 비결이 뭐예요? आप जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिएगा, आपका चेहरा बदलेगा, और जब आप उस चेहरे के साथ लोगों से मिलिएगा, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा लोगों से बात करने का। एक बात आप बोलिएगा, लोग आपके चेहरा देखेंगे और वही आपसे पूछेंगे, अरे आपका चेहरा अचानक से ऐसा कैसे बदल गया? आप फिर बताइएगा ये है प्रोडक्ट। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खरीदिए, अगर आप नहीं खरीदते हैं तो ये आपका है नुकसान चाहे फायदा, ये आपको डिसाइड करना है। वैसे भी आप कॉस्मेटिक यूज करते हैं दूसरी कंपनियों का, एटोमी का प्रोडक्ट उससे सस्ता है, क्वालिटी बढ़िया है, एक बार हर करने में क्या बुराई है? बस यहीं तक है आपका काम, उसके बाद ऑटोमेटिक वो जो स्ट्रक्चर है कंपनी का, वो आपको सफलता की तरफ प्रेरित कर देगी। 브랜드로 만드는 게 아주 और ये आपको ब्रांड बनाएगा। जो भी आप एक्ट्रेस को देखते हैं दूसरे कंपनी का 마지막이 바로 ब्रांड बनाते हुए, आप कोई भी देख लीजिए, एक्टर दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, एटोमी आपको ब्रांड के रूप में दिखा रहा है। आप वो एक्टर बन रहे हैं जहाँ पे लोग आपके चेहरे से इम्प्रेस होंगे, और आपके पीछे खींचे चले आने वाली वो सिस्टम है, वो प्रोडक्ट है। 브랜드화하는 거. 그래서 इसलिए आपको पहले ब्रांड बनाना है अपने आप को, आपको सुंदर बनना है। 사람이 되도록 इसलिए आपको 단련하는 것이 एक लीडर के रूप में बनना है, एक अच्छा इंसान बन के दूसरे को भलाई करते हुए सक्सेस करना है। हमारे जो दो लीडर हैं, इनके सक्सेस का क्या सीक्रेट है? वो जो हमारे सक्सेस का सीक्रेट कुछ नहीं है, सक्सेस तक करना है, करना है, करना है, बस गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। 말씀을 해주십니다. 명단 작성을 해서 आपको लिस्ट लिखना है, 뿌려라. 50-50 लेफ्ट राइट या 100 आपके हिसाब से, और उसको 3 महीने में पूर्ण करना है। 안 살까? अगर मैंने बनाया है कि मेरे लेफ्ट राइट में 100 लोग को जोड़ना है और उसमें से 5-5 लीडर को बनाना है, तो ये लोग क्या सोचेंगे? 아시잖아요. प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, सोचना ही नहीं है, जाके अप्रोच करना है और उस लिस्ट को पूरा करना है। 정말 친절합니다. शुरू में सबको लगेगा, 예. सुनने को मिलेगा। आप भी जाते होंगे तो ये मेंबर बनाने वाली कंपनियां हैं, 많이 계시잖아요. कितना मतलब कोई भी कुछ भी बोल सकता है। एटोमी करता है, एटोमी जानते हैं। 갈았습니다. 이랬더니 많은 사람들이 제 파트너가 됐습니다. लेकिन उसमें से ही कितने आएंगे जो आपको आपका लीडरशिप में, कंपनी के विजन में साथ में आएंगे, और उन्हीं में आपको उन लीडर को सक्सेस प्रोवाइड करा के आपको भी आगे जाना है। 한 번 거절했다고 포기하면 안 됩니다. अगर आप सोच रहे हैं कि ये 한 명이 मुझे रिजेक्ट कर दिया है, ये मेरे साथ नहीं आया, और आप छोड़ दे रहे हैं, तो फिर ये मत कीजिए, ये कंपनी उसके नहीं। 한 번 만난 것은 आप सोचिए कि आप जब 10 लोगों से मिल रहे हैं, तो आप उसको सोचिए कि आप एक इंसान से मिले, 매일 찾아가는 तब 것이 रेगुलर आपसे मिलना है, डेली मिलना है लोगों से। 길거리에 벤치팀이 만들어졌다는 거예요. और 2-3 महीना के आप देखिएगा कि आपका कार जो बेंच है वो आपके घर के सामने खड़ी है। 네네네. और आज हम जो बेंच टीम बनाना है, जो कार कंपनी बेंच एक टीम। 또 있고요. 예, 식자재도 있고요. 예, 길거리 장사들이 노점이 너무 많아요. मेरा जो अभी मेंबर देखिएगा, जो मेरे नीचे हैं, उसमें से कितना बेंच में है, 길거리 벤치팀이라고 부릅니다. कितना बिजनेसमैन है, 오토 판매사 कितना जो है बेरोजगार है। 마찬가지예요. और इन लोग में से मैंने सपना देखा है कि इनको सक्सेसफुल करना है, इनको बनाना है। 그러셨는지 궁금해요. 아마 궁금하실 거예요. तो कैसे जो बेंच जिसके पास ऑलरेडी है वो कैसे पार्टनर बन गए, वो बनाने का मैं तरीका बता रही हूँ। 일단은 따뜻한 이 보온통에다가 뜨끈뜨끈한 차를, 예, 대추차. 아, 좋죠?
한 잔 쫙 따라가지고 드시라고. तो सबसे पहले जब भी हम मिलते हैं तो चाय एक 바쁘면 또 장사도 거들어. ठंड के मौसम में गर्म चाय उनको ले आके 양문 있고. 예, 또 어떨 때는 새벽에 모닝콜까지도 해주고. और कभी कभार मॉर्निंग कॉल सवेरे सवेरे कॉल करके 효과가 없어요. 언제까지 해야 돼요? कब तक करना है, रेगुलर करना है, जब तक उसको आप कन्विंस ना कर ले, 까지 해야지 जब तक अचीव ना करे। 됩니다. और मोट ऐसे है कि मतलब जैसे तैसे नहीं करना है, 감장사를 소개시켜주고요. रेगुलर करना है। 사과 장사가 또 감장사를 소개시켜주면 또 क्योंकि जब आप जो 그냥 고구마 줄기가 졸졸졸졸졸 जो आप सेव बेचने वाली कंपनी से बादाम सारे लोगों को बता के चलना है, 정말 끈 छोड़ना नहीं है। 감사합니다. और जब तक करना जब तक खत्म नहीं हो। 평생 도전만 하라는 법 없잖아요. 아, 그렇죠. 트럭으로 시작해가지고 네. ट्रक से स्टार्ट करके 다 같이 एटॉमिक बेस तक जाना है, उस दिन तक करना है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग 이분들이랑 रोड के बेंच टीम है। रोड के बेंच टीम इसलिए है कि जो पैदल चल रहा है वहां से उठा कर जो रिक्शा वाला, ट्रक वाला, ठेला वाला, सारे लोग को बेंच टीम तक पहुंचाना है। इसलिए हम इसको रोड का बेंच टीम बोलते हैं, मैं अपनी टीम को। 가지를 이렇게 뻗어 나가서 나를 성공으로 이끌어준다는 걸 और एक लोगों को मिला के टीम बना के जो आप लोगों को तरक्की करवा रहे हैं, सच में आपका ये नो आओ 네, 저의 비결은 जो मेरा तरीका है, 그냥 간절함입니다. वो मेरा जो है वो टारगेट जो आपने फिक्स किया है उसको पूरा करने का जज्बा। 네, 저는 농사꾼의 가족에 태어나서요. मेरा जो फैमिली है वो किसान थी और मैं गरीब था, 부자가 되고 लेकिन 싶었거든요. बचपन से ही मैं अमीर बनना चाहती थी। 않았어요. 열심히 लेकिन 공부가 살아도요. हमने एफर्ट लगा लेकिन अमीर नहीं बन रहा था, इसलिए हम एटॉमी से मिले। 일을 끊겠다는 그런 꿈이 간절하게 있습니다. और इस वही मैं एटॉमी को मैंने विजन देखा और आ गई बस। अब जो हमारे पार्टनर थे 그런데 그 파트너 और वे पार्टनर एक लोग 목표와 비전을 제가 다 알고 있기 때문에 उन लोगों का विजन 파트너들과 함께 मैंने देखा 이루고 싶습니다. और उन पार्टनर के साथ, उनके विजन के साथ, उनके साथ मैं अपने सपने को पूरा करना चाहते थे। 때문에 일을 못 한다 그러고 लेकिन उनमें बहुत लोग थे 아이 때문에 일을 한다 그랬습니다. कि मैं बच्चे के चक्कर में काम नहीं कर पा रही हूँ, 꿈을 이룰 수 लेकिन उनमें से लोग तो जिनका कहना था कि मैं बच्चे के लिए काम करती हूँ। तो ये दो देखना है, एक वो लोग हैं जो बच्चे के चलते काम नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे में बच्चे के लिए काम करना है। कितना पॉजिटिव सेंस है उनका। तो आपको हमेशा उस पॉजिटिव इंसान के तरफ सोचना है और तरक्की के रास्ते पे अग्रसर रहना। अभी कोरोना का टाइम है, अभी में हम लोग ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, 화상회의로 इसलिए मैं वीडियो जूम के थ्रू लोगों से मिल रही हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये और अच्छी बात है 많이 찍고 있고요. क्योंकि ऑनलाइन से आप ज्यादा लोग के तक पहुँच सकते हैं। 강의도 많이 하고 있습니다. इसलिए मैं सोचता हूँ कि ऑफलाइन से ऑनलाइन बहुत अच्छा है। आप क्या सोचते हैं इस कोरोना में कैसे आप कर रहे हैं, ऑनलाइन की ऑफलाइन? 저는 코로나가 오면서 센터가 바로 문을 닫았습니다. जब कोरोना आया था मैंने अपना सेंटर बंद कर दिया था, 생필품 बंद हो गया, इसलिए मैंने सेंटर को अपने घर की तरफ मोड़ दिया। जो भी सेंटर का सामान था, खाने से लेके कॉस्मेटिक, सारा अपने घर पे ला के ले आया और छोटी छोटी मीटिंग स्टार्ट किया। 요리도 해먹고 직접 테스트도 해보고 घर पे आए तो 공기청정기도 लोग घर में लोगों को चाय कॉफी बना के देना, एटॉमिक प्रोडक्ट बना के दिया और घर पे बुला के एक दो लोगों को, ज्यादा नहीं, उसमें प्रोडक्ट घर पे बुला के आप मेरे घर पे आइएगा तो देखिएगा एटॉमिक वाटर फिल्टर, एटॉमिक एयर फिल्टर सब है। तो जब भी लोग आते हैं 15세 मैं एटॉमिक प्रोडक्ट एक बार एक्सप्लेन करके उनको दिखाती हूँ कि ये है प्रोडक्ट, देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है। 인스타그램 लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा SNS는 एज आप देख के मुझे तो बूढ़ा की तरह सोच सकते हैं, लेकिन 정말 대단하십니다. मैं देखा कि ट्रेंड जवान जो है हमारे ट्रेंड क्या, तो अभी जो जवान लोगों का ट्रेंड है इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो मैं सारा प्रोडक्ट इंस्टा और फेसबुक के जरिए मार्केटिंग कर रहा हूँ। 자, 오늘 आजकल यूट्यूब भी स्टार्ट किया हूँ 오토 판매사가 되는 비결에 और ये 대해서 우리 얘기 나누어 봤는데 ये जो मेरा सीक्रेट है, जो हमें ऑटो प्रोडक्ट, ऑटो सेल्स मास्टर बनाया है। और अंत में हम जो एक वर्ड बोले तो वो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एटॉमी का वो
꼭 이루셨으면 좋겠습니다. वो मोटिव जो 애터미는 लोगों को केयर करते हुए ये दुनिया को और सुंदर बनाने का जो मोटो है, उसी को फॉलो करते हुए मैं अंत में जो एक शब्द बोलना चाहती हूँ वो है कि मैं एक कंप्लीट विनर, कंप्लीट सक्सेसर बनना चाहती हूँ। और उसके लिए वो है आपका जो सपना है वो लिखिए, किसको टीम में जोड़ना है वो लिखिए, कौन सा लीडर है आपके, सब साथ में आगे बढ़िए। 여러분, 인생 시나리오 작성. इंसेंट सिनारियो लिखिए, आपका जो सपना है, टारगेट है, लिखिए। और वो लिखने के साथ इस जो सपने का जो स्टेज है हम लोग फिर से सक्सेस होके मिलिए। धन्यवाद।